नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पता है कि 1 फरवरी 2025 से मोदी केयर का नया प्लान लॉन्च हो गया है और नए प्लान के लॉन्च होते ही मोदी केयर ने अपने आईडी बनाने का जो तरीका है उसमें भी बदलाव कर दिया है। जैसे आप पहले आईडी लगाते थे, अब आईडी उस तरह नहीं लगने वाली है। आपको कुछ नए तरीकों का पालन करना पड़ेगा, जिसको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने जा रहा हूं कि कैसे अब मोदी केयर में आपको आईडी लगानी है, कैसे अपने नीचे ज्वाइनिंग करानी है, और अगर आप मोदी केयर में खुद से आईडी लगाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। सब चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हाँ, हर एक स्टेप को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी स्टेप आपने मिस किया तो आपकी आईडी नहीं बनने वाली है। तो आप अगर आईडी लगाना जानते भी थे, नहीं भी जानते थे, दोनों के केस में आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप अपने नीचे किसी की ज्वाइनिंग करा पाएंगे। तो फ्री अकाउंट कैसे बनाना है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले पे जाना है। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पे जाइएगा, अपने मोदी केयर के मोबाइल ऐप को आप अपडेट कर लीजिएगा। जब अपडेट हो जाए तो आप ओपन पे क्लिक करिएगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होता हुआ दिखेगा। आपको इस पेज में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक रजिस्टर का बटन दिखेगा, रजिस्टर का टेक्स्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब इस पेज में आने के बाद आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। मोदी केयर में आईडी लगाने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला डॉक्यूमेंट क्या है, किसी की आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस प्रूफ, चाहे आप आधार कार्ड की फ़ोटो ले लीजिए, चाहे वोटर आईडी की फ़ोटो ले लीजिए, या ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो ले लीजिए, और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट पहले से आप लिए रखिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 2 पॉपअप दिखेंगे। अब दोनों का मतलब समझ लीजिए बड़े ध्यान से। कंपनी आपको पहला एक ऑप्शन दे रही है एडवाइज़र, और एडवाइज़र बनने के क्या-क्या फ़ायदे हैं वो कंपनी यहाँ पे बता रही है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको मोटा-माटी डिफ़रेंस बता देता हूँ। एडवाइज़र और प्रिफर्ड कस्टमर में क्या डिफ़रेंस है। मान लीजिए आप अपने नीचे किसी की जॉइनिंग कराने जा रहे हैं, उनको आप चाहते हो कि वो आगे पैसा कमाएँ, आगे लोगों को जोड़ें, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, एडवाइज़र सेलेक्ट करना है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपके नीचे जुड़ने आ रहा है, वो सिर्फ़ सामान खरीदेगा, आगे लोगों को जॉइन नहीं कराएगा, पैसा नहीं कमाना है, तो आपको उस केस में प्रिफर्ड कस्टमर सेलेक्ट करना होगा। ये चीज़ डिफरेंस समझ में आया? आपको कैसे चुनाव करना है? अभी मान के चलो मैं अपने नीचे किसी की आईडी लगाने जा रहा हूँ एज़ अ एडवाइज़र, आप एडवाइज़र सेलेक्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब मैं पीछे आता हूँ, अगर मैं प्रिफर्ड कस्टमर ओपन करता हूँ, तो ये पेज भी ओपन हो जाएगा। तो दोनों केस में ये पेज ओपन हो जाएगा, बस डिफरेंस ये रहेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एडवाइज़र बनने के लिए आपको आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट लगाना मैंडेटरी है। प्रेफर्ड कस्टमर के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, नाम-वाम आप जो भी दे दीजिए, केवाईसी की ज़रूरत नहीं है, उनकी आईडी ऐसे ही लग जाएगी, और उनका जो सेल होगा वो आपके नीचे काउंट किया जाएगा, लेकिन ये पैसे नहीं कमा पाएँगे प्रेफर्ड कस्टमर। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, मैं एडवाइज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान के चलता हूँ जिनकी ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं वो आगे भी लोगों की ज्वाइनिंग कराएँगे, तो एडवाइज़र सेलेक्ट करके मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना है, ये 2 ऑप्शन आ गए हैं, स्पॉन्सर एमए और प्लेसमेंट एमए। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, आप स्पॉन्सर एमए का मतलब ये है कि कौन सा व्यक्ति इस व्यक्ति को स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब आप अपने नीचे ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको स्पॉन्सर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्पॉन्सर में हमेशा उस व्यक्ति का एमसी नंबर डालिएगा जिसका ये डाउनलाइन है, जो लेके आया है ज्वाइन कराने के लिए। मान लीजिए मुझे अपने नीचे किसी को लगाना है 75003602, ये मैं इंटर करूंगा। इसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना। सर्च पे क्लिक करेंगे तो जिसका एमसी नंबर है उसका नाम दिख जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आईडी लगेगी, इस आईडी को स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति सारिका केसरवानी। यहां तक समझ में आया स्पॉन्सर नंबर किस में जाना है। अब ये जो प्लेसमेंट एमए है, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। कंपनी आपको यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, भले ही आप स्पॉन्सर कर रहे हो, अगर आप ये चाहते हो कि ये आईडी फलाने लाल के नीचे लगे, मान लो आपके नीचे कोई अमित है या रोहित है, उसके नीचे आईडी लगानी है ये, तो प्लेसमेंट आईडी आपको उसका डालना पड़ेगा, मतलब उसका एमसीए नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो ये आईडी स्पॉन्सर आपके नाम से मानी जाएगी, लेकिन प्लेसमेंट उसके यहां हो जाएगा। अब ये चाहते हो कि ये आईडी आपके ही नीचे डायरेक्ट पड़े, तो इस
फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ये मान लेगी कि आप इसको डायरेक्ट अपने फ्रंट लाइन में लगाना चाहते हैं। ये वहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो आप मुझे बताइएगा। मान लीजिए मुझे किसी अपने डाउन लाइन के नीचे ये आईडी को लगानी है, तो मैं डाउन लाइन का एमसीए नंबर डाल दूँगा। एग्ज़ाम्पल के मैं आपको बता रहा हूँ। एमसीए नंबर डाला, सर्च बटन पे क्लिक किया, तो दिखा देगा कि स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति सारिका है, लेकिन ये जो आईडी लगेगी अमन कुमार के नीचे लगेगा। मैं चाहता हूँ नहीं भैया सारिका केसरवानी के ही नीचे ये आईडी जाए, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आईडी डायरेक्ट आपके नीचे लग जाएगी। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप मुझे बताइएगा। अब आपको क्या करना है, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, ये एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहां से प्रोसीजर वही है जो प्रोसीजर आपका पुराना वाला प्रोसीजर था। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको डालना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, या जो डॉक्यूमेंट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। मैं ऐसे रैंडमली डाल दे रहा हूं आपको दिखाने के लिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज पर द डॉक्यूमेंट, और डेट ऑफ बर्थ एज पर द डॉक्यूमेंट जो हो आपको सेलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, ये मेल फीमेल या कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने मेल सेलेक्ट किया। को एप्लीकेंट के फील्ड को अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। याद रखिएगा जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, जिसकी आईडी लगा रहे हैं उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, अपना नहीं डालना है। जिसकी आईडी लगाने जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट में जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो डालना है। यहां गलती मत करना, नहीं तो केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहां पे जो एड्रेस है, अगर आधार कार्ड यूज कर रहे हैं, वोटर आईडी यूज कर रहे हैं, पासपोर्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें जैसा भी एड्रेस लिखा हुआ है एज इट इज एड्रेस यहां पे लिख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। लैंडमार्क कुछ हो तो लिख दीजिए। पिन कोड जो उसमें पड़ा हुआ है वो डाल दीजिए। मैं रैंडमली डाल के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ईमेल आप डालना चाहें डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पैन आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए। एफएसएसआई लाइसेंस अगर उसने बना लिया है तो डाल दीजिए। हाँ, एक चीज मैं आपको और यहां बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति भी एडवाइजर बन के आ रहा है, जिसकी आप आईडी लगा रहे हो, उसका एफएसएसआई लाइसेंस बनाना मैंडेटरी है। अभी कंपनी आपको छूट दे रही है, लेकिन 1 महीने बाद इनका डॉक्यूमेंट बना के आपको सबमिट करना मैंडेटरी है। तो अभी ये ऑप्शनल फील्ड है, आप अभी इसको छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, तो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। मैं अभी रैंडमली डाल के दिखा रहा हूं, तो कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, मैं रैंडमली डाल दे रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में अगर आपने उनसे मांगा है तो ले लीजिए, नहीं मांगा तो कोई भी ऐसे ही रैंडमली नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ये फील्ड आपने सारा कुछ भर दिया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फ्लैट नंबर भी भाई मेंशन करना है, तो मैं रैंडमली कुछ मेंशन कर दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। एरिया भी मेंशन करना है, मैं आपकी सुविधा के लिए मेंशन कर दे रहा हूं। आपको सही सही भरना है जो आपको लिखा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपका यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें अगर आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो आधार कार्ड लगा लीजिए, तो वोटर आईडी लगा लीजिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस लगा लीजिए, या तो पासपोर्ट लगा लीजिए। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए आधार कार्ड। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, सेंड ओटीपी, वेरीफाई मैनुअली। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे कोई भी आधार कार्ड नंबर डालते हो, आधार कार्ड नंबर से कोई रजिस्टर मोबाइल नंबर है जिसकी आप आईडी लगा रहे हो, तो डायरेक्ट आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा, तो उनके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे तुरंत डाल दोगे तो तुरंत आपका ये केवाईसी अप्रूव हो जाएगा। मान लीजिए उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है आधार कार्ड से, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड डाल दीजिए, और आधार कार्ड डालने के बाद आप वेरीफाई मैनुअली पे क्लिक कर दीजिए। यहां तक समझ में आया आपको? वेरीफाई मैनुअली पे क्लिक करिए। रॉन्ग आधार नंबर, यहाँ पे सही आधार नंबर डालना पड़ेगा, तो ये ले लेगा। ठीक है, ले लिया। ठीक है, आधार कार्ड नंबर मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अब जैसे आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई मैनुअली पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो आपको फोटो लगानी है आधार कार्ड की आगे और पीछे की फोटो आपको लगानी है, तो यहाँ पे सेलेक्ट फ्रंट इमेज। अब यहाँ पे आधार कार्ड की आगे की फोटो आप अपलोड पे क्लिक करोगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये गैलरी ऑप्शन खुलेगा, अपनी गैलरी से आप फोटो को सिलेक्ट करिए और ये फोटो यहाँ पे लग जाएगी। तो मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अपलोड पे फिर से बैक इमेज मैं ऐसे ही कोई सेलेक्ट कर ले रहा हूँ रैंडमली, फिर से आपको दिखाने के लिए कर लिया। आप ओरिजिनल सबमिट करिएगा, मैंने रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट नंबर, हाउस नंबर, आपको सारी चीजें मेंशन करनी, जो एड्रेस आपने वहां पे लिखा था, अभी पिछले पेज पे लिखा था, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करिए। सिटी विटी मेंशन करिए, पिन कोड मेंशन करिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप भरिए। ये डॉक्यूमेंट भरने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट पेज है। अगर बैंक डिटेल आपके पास पड़ी हुई है तो बैंक डिटेल की एंट्री कर दीजिए, नहीं तो यहां से छोड़ दीजिए। आपको
कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करिए, आप डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अनेबल टू प्रोसेस ट्राई दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जो डिटेल डाली वो गलत डाली हुई है। तो यहाँ पे आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके नीचे आईडी वो लग जाएगी बाय डिफॉल्ट। आपको समझ में आई ये चीज़? ऐसे आईडी आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रोसीजर खुद से भी करके आईडी लगा सकते हैं। अगर आपको खुद से आईडी लगानी है तो आप किसी से एमसीए नंबर मांग लीजिएगा, उनका एमए नंबर मांग लीजिएगा, वो आपको दे देंगे। आप अपने से भी आईडी लगा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मोदी केयर ज्वाइन किए हुए हैं और आप किसी के नीचे लगाना चाहते हो तो आप उनसे एमसीए नंबर मांग के इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप आईडी लगा सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मोदी केयर में कैसे आईडी लगानी है। कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय